कभी कभी एक साधारण ट्रेन यात्रा आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, लेकिन प्रतीक को नहीं पता था कि जिस ट्रेन में वह कल सफ़र करने वाला है, उसी ट्रेन में उसे एक ऐसा झुमका मिलने वाला है जो उसे उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य और मोहब्बत तक ले जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस झुमके की असली मालकिन कौन थी और क्यों उसकी तलाश में प्रतीक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सफ़र का आखिरी स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपका दिल छू जाएगा। आइए फिर कहानी शुरू करते हैं। लव इन ट्रेन, मोहब्बत का सफ़र, भाग 1। भाई कहाँ की तैयारी है आज? इतनी जल्दी क्यों घर निकल रहा है? प्रतीक के केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए किसी ने पूछा। प्रतीक फाइलों को अलमारी में लॉक करते हुए पलटा तो देखा दरवाजे पर ऋषभ खड़ा था। ऋषभ ने फिर इशारे में पूछा, कहाँ? प्रतीक जल्दी जल्दी अपने काम में व्यस्त होते हुए बोला, बाजार जाना है? तू भूल गया? कल ट्रेन है मेरी, निकलना है मुझे। और तू भी चल, शॉपिंग करनी है। ओके वेट 10 मिनट, जस्ट यू लॉक योर केबिन, आई एम कमिंग। ऋषभ ये बोलते हुए चला गया। ऋषभ और प्रतीक एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे और फ्लैटमेट और कॉलेज टाइम से पक्के यार हैं। प्रतीक को कल दार्जिलिंग जाना है घूमने, तो उसी के लिए शॉपिंग करनी है। दोनों ऑफिस के काम को ख़त्म करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों शॉपिंग ख़त्म करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में ऋषभ प्रतीक की तरफ गुस्से से देखता है। प्रतीक अनजान बनते हुए बोलता है, क्या मैंने क्या किया यार? अब उसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं जब उसका रेट कम है? ऋषभ बोला, कमीने इतना पैसा कहाँ ले जाएगा? तेरे पापा इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी तू इतना मोल भाव करता है। क्या हो जाएगा अगर 2 पैसे उसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो? प्रतीक ने कहा, बात पैसे की नहीं है यार, बात ईमानदारी की है। कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अबे भाग जल्दी, ये जनवरी के मौसम में बारिश और ठंड तो दम तोड़ के ही मानेंगे। ऋषभ चिल्लाता हुआ भाग रहा था। तभी एक लड़की अचानक से प्रतीक से टकरा गई। प्रतीक और वो लड़की दोनों नीचे जमीन में गिर गए। जैसे तैसे दोनों उठे, तब तक दोनों भीग चुके थे। प्रतीक गुस्से में उठा, लेकिन लड़की जल्दी में तो तुरंत चिल्लाते हुए भाग गई। देखकर नहीं चल सकते हो? प्रतीक उसे गुस्से में देखता रहा और मन में बड़बड़ाते हुए बोला, साड़ी के साथ हील कौन पहनता है और मुझसे बोल रही है देखकर नहीं चल सकते? और ये ईयररिंग गिर गया तुम्हारा। प्रतीक जब तक उसे वापस बुलाता वो जा चुकी थी। प्रतीक जल्दी से कार में आकर बैठ गया। ऋषभ भाई साहब बड़े खुश दिख रहे थे किसी से फ़ोन पर बात करके। अच्छा, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय, लव यू बोलते ही फ़ोन रख भी ना पाया था ऋषभ कि प्रतीक बोला, कौन था बे? अब तू तो जा रहा है घूमने, तो मैं अकेले कैसे रहूँगा? तो अदिति आ रही है सुबह, ऋषभ खुश होते हुए बोला। प्रतीक ने कहा, अभी यार ये कब हुआ? उसको कब बताया तूने? ऋषभ चिढ़ाते हुए बोला, अरे यार उसके ऑफिस का काम है तो 3 दिन तक यहीं रुकेगी बस यार। और तू चोर कब से बन गया बे? उस लड़की का झुमका क्यों ले आया? अबे चुप, गिर गया था, जब तक देखा तो वो निकल गई थी तो ले आया। और बेवकूफ़ लड़की खुद देखकर नहीं चलती और मुझ पर चिल्ला रही थी। प्रतीक ने मुंह बनाते हुए बोला। बातें करते करते दोनों घर चल दिए। इधर निशी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। निशी से अन्या हंसते हुए बोलती है, निशी कहाँ रह जाती हो और ये बारिश के साथ डुबकी भी लगाए तुम? तभी निशी चिल्लाई, मुझे शौक नहीं था, पता नहीं कौन बदतमीज़ था, टकरा गया कमीना। अन्या फिर बोली, मैंने तुमको झुमके दिए थे, एक कहाँ गिरा आई? यार तुमको अब से कुछ नहीं दूंगी, सब बेकार कर देती हो। अरे नहीं मेरी जान, सॉरी यार, अब पता नहीं कहाँ गिर गया, सॉरी, अब घर चलें? निशी ने अन्या को समझाते हुए कहा। दोनों घर चल देते हैं। इधर प्रतीक पैकिंग में बिजी था। 1 बैग 2 बैग, ये देखकर ऋषभ बोला, तू घूमने जा रहा है या घर बसाने? इतने बैग का क्या करेगा? प्रतीक मुस्कुराया, तभी उसकी नज़र उस झुमके पर पड़ी। उसे देखकर ये बोलते हुए वापस अपने एक्सेसरीज बैग में रख दिया। पागल लड़की। अगले दिन हॉल में बैठकर ऋषभ और अदिति घूमने की तैयारी कर रहे थे और प्रतीक दार्जिलिंग निकलने के। और प्रतीक अपना बैग पैक
और एक छोटा सा बैग लेकर चलने लगा। ये देखकर ऋषभ बोला, अबे रात में तूने 3 बैग पैक किए थे और लेकर बस ये 2 छोटे छोटे बैग जा रहा है। प्रतीक बोला, अरे यार घूमने जा रहा हूँ, मस्ती करूँगा, बाकी सामान वहीं खरीद लूँगा यार। ओके अब चलता हूँ, ट्रेन है मेरी, ख्याल रखना अपना, और अदिति भाभी जी का भी। अदिति बीच में टोकते हुए बोली, तुम कब भाभी ला रहे हो यार, और क्लीन शेव कर ली, लुक चेंज, स्मार्ट लग रहे हो, देखना कहीं वहीं भाभी ना मिल जाए। और सब हंस दिए। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, बस हैवी बियर्ड लुक से मन भर गया था तो चेंज कर दिया। कुछ देर बाद प्रतीक स्टेशन पर पहुंच चुका था और ट्रेन भी आ चुकी थी। प्रतीक ट्रेन के 2 सीटर कैबिन में बैठकर गाने सुन रहा था कि तभी एकदम से दरवाजा खुला और एक लड़की आती है। बिल्कुल अजीब रफ जीन्स, जगह जगह से फटा हुआ और घुंघराले बाल, और सनग्लासेस के साथ अचानक प्रतीक के गोद में बैग फेंक देती है और चिल्लाती है, टीटी हुआ तो अपनी मनमानी चलाएगा तू, रुक तेरी तो मैं कंप्लेंट करती हूँ। प्रतीक बैग फेंकने की हरकत से गुस्साते हुए बोला, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? लड़की पलट कर देखती है और बोलती है, अरे वो देखा नहीं, साइड में रख दोगे तुम? हद है यार, गलती भी और अकड़ भी, प्रतीक मन में सोचने लगा और बैग को उसकी सीट पर फेंक कर बोला, तमीज नहीं है क्या? और खिड़की की तरफ देखने लगा। वो प्रतीक की बात को इग्नोर कर अपनी सीट पर बैठ गई। प्रतीक ने फोन चार्ज करने के लिए चार्जर बैग से निकाला, तभी वो झुमका नीचे गिर गया। तभी निशी झुमका देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, ये झुमका कहाँ से मिला तुम्हें? प्रतीक बोला, तुमसे मतलब? निशी गुस्से में देखते हुए बोली, ये मेरा है, खो गया था, तुमको कहाँ से मिला? प्रतीक ने कहा, कल एक बदतमीज लड़की टकरा गई थी, उसी का गिर गया था। निशी झल्लाते हुए बोली, वो लड़की मैं ही हूँ, और बदतमीज किसको बोला? देखकर खुद नहीं चलते हो? प्रतीक ने गुस्से में कहा, ओ हेलो, साड़ी के साथ हील कौन पहन के भागता है, गिरोगी ही। तुमसे मतलब? तुम बताओगे कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं? और तुम वापस नहीं कर सकते थे अगर गिर गया था? निशी अकड़ते हुए बोली। प्रतीक ने कहा, यही काम नहीं है मेरे पास कि लोगों से टकराने के बाद उनके सामान वापस करता रहूं, समझी तुम? गलती भी खुद की और अकड़ भी खुद दिखाओ। तुम्हारे साथ अब तो अकेले इस कैबिन में और नहीं रह सकता, टीटी से बोलकर अभी सीट चेंज करता हूँ, वरना पूरा सफ़र खराब कर दोगी। निशी कहती है, हाँ मुझे भी शौक नहीं है अपना सफ़र खराब करने का, मैं खुद उस कमीने टीटी से बोलकर सीट चेंज करती हूँ। दोनों गुस्से में कैबिन से निकलकर टीटी के पास चल देते हैं, एक कैबिन के इस तरफ तो दूसरा उस तरफ। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है और ट्रेन चल देती है। एक छोटी सी विनती, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपके चेहरे पर मुस्कान लाई, या आपको कुछ पल के लिए अपनी दुनिया से दूर ले गई हो, तो कृपया इस छोटे से प्रयास को अपना प्यार जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और किस्सों का संसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आगे और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा है। हर लाइक हमें हौसला देता है, और हर शेयर हमारी कहानी को नए लोगों तक पहुंचाता है, और हर सब्सक्राइब हमारे सपनों को एक नई उड़ान देता है। आपके प्यार और समर्थन के बिना यह सफ़र अधूरा है। धन्यवाद। टीम किस्सों का संसार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।